आप बताइए, भोजन आप बनाती हैं, एक लकड़ी आपको दे दें, कह दें कि लीजिए आग, तो आप मानेंगी? लकड़ी में आग होती है? लकड़ी के अंदर आग होती है बाबा? होती है? कैसे बताइए? कह रहे होती है, लेकिन उसको आप बताइए कैसे होती है। लकड़ी के अंदर आग होती है कि नहीं होती है? लकड़ी को देखा जाए तो लकड़ी तो ठंडी होती है, आग तो गर्म होती है। लकड़ी छुइए तो गर्म कहाँ रहती है? अग्नि का स्वभाव है उष्णता, और लकड़ी तो ठंडी होती है। फिर कैसे हम मान लें कि लकड़ी के अंदर आग होती है? लेकिन लकड़ी के अंदर आग होती है कि नहीं? अब लकड़ी के अंदर से आग प्रकट करना सीखना है कि नहीं सीखना? लकड़ी के अंदर से मंत्र मारो, आग फट से निकल जाएगी लकड़ी से। बताओ कैसे? हमारे यज्ञाचार्य महोदय जो है, 2 लकड़ी लेते हैं, अरणी मंथन जिसे कहते हैं। एक लकड़ी नीचे और दूसरी लकड़ी ऊपर लगा के रस्सी शुरू कर देते हैं खींचना। 2 लकड़ी आपस में घिसते 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 एक स्थिति आती है कि लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है। बिना माचिस, बिना मिट्टी का तेल, बिना पेट्रोल, बिना डीजल प्रकट होती है कि नहीं होती? अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट होती कि नहीं? अग्नि के अंदर, अग्नि लकड़ी के अंदर ही था कि अग्नि पंडित जी अपने घर से लाए? ईमानदारी से बताइए, अग्नि कहाँ थी? लकड़ी के अंदर थी कि नहीं? हाँ, प्रकट नहीं थी। प्रकट करने वाले आचार्य ने उसका मंथन किया तो वह प्रकट हो गई। तो जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि व्याप्त है, किंतु कुशल आचार्य के नेतृत्व न होने के कारण प्रकट नहीं हो रही है, उसी प्रकार प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है। केवल कुशल साधक के अभाव में वह प्रकट नहीं हो रहा। एक दिन इतना संघर्षण कर दीजिए, इतना लगन लग जाए हमारी, कि भगवान हमसे साक्षात्कार हो जाए। उतना जब रगड़ेंगे आप, अति संघर्षण जो कर कोई, तो अनल प्रकट चंदन से हुई। चंदन की लकड़ी सबसे शीतल मानी, जल्दी नहीं प्रकट होती, और पीपल की लकड़ी सबसे जल्दी प्रकट, इसलिए पीपल, अरणी मंथन में पीपल ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए परीक्षित, सत्यम परम धीमहि, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। उस परम सत्य का ध्यान करो जो परमात्मा प्रत्येक कण में व्याप्त है। शिव जी का वचन है, परमात्मा हर जगह व्याप्त है। चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। चौपाई तो सब लोगों ने पढ़ी होगी, सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। प्रकट किया किसी ने कभी? किसी ने कभी प्रकट किया है? नहीं। आओ प्रकट करा करके दिखाते हैं लोगों को। कथा तो देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, धंधकारी रहे, आत्मदेव रहे, तो वृत्तासुर रहे, तो अजामिल रहे, सबको पता है, हर व्यक्ति जानता है। और इस भागवत कथा सुनते सुनते आप लोग
यह जीवन पूरा बिता दिए। उसके पीछे का जो काला अक्षर है तो आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे काला अक्षर के पीछे का सफेद अक्षर पढ़ लीजिए। इसलिए भाई करना प्रसंग और कथा कथानक के चक्कर में मत पड़िए। बहुत उस कथा को कहने का आशय क्यों, हम क्यों कहें, मैं अजामिल की कथा क्यों कहूं, हम वृत्तासुर की कथा क्यों सुने, हम पूतना का नाम क्यों लें, हम अघासुर बकासुर की कथा क्यों सुने, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आइए प्रकट करते हैं भगवान को आप लोगों के सामने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं। विषय थोड़ा सा गंभीर होने जा रहा है, इसलिए आप लोग एकाग्रता के साथ श्रवण करिएगा, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो बात निकल जाएगी दिमाग से। सारे लोग एक काम करिए, एक एक घड़ा ले लीजिए अपने अपने हाथ में, एक एक घड़ा अपने हाथ में ले लीजिए। कल्पना करिए कि आपके हाथ में घड़ा है, ले लिया सबने। अच्छा बताओ, आकाश में सूर्य कितने हैं? एक। आकाश में सूर्य एक है कि नहीं? और सब लोगों ने घड़ा ले लिया, उस घड़े में जल डाल दो। जल डाला आपने, घट न्याय है, जल डाल लिया आपने अपने घड़े में। हाँ, आप बताओ सबके घड़े में सूर्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? सबके घड़े में सूर्य आया कि नहीं? अरे आपने घड़ा लिया, सूर्य आकाश में आपको दिखाई दे रहे हैं, आप घड़े में जल भरिए और आपके घड़े में सूर्य आए कि नहीं आए? बाबा के भी घड़े में आ जाएंगे, घबराइए नहीं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। बाबा कह रहे हैं हमारे घड़े में नहीं आया। सबके घड़े में सूर्य आ गए कि नहीं? सूर्य का प्रतिबिंब सबके घड़े में जल में दिखाई दे रहा है कि नहीं? जल दिखाई दे रहा है, सबके घड़े में आ गया। अच्छा बताओ, आकाश में सूर्य एक है और सबके घड़े में दिखाई दे रहा है, तो जब एक सूर्य अनेक हजारों लोगों के घड़े में उतरा तो सूर्य तो बट गया होगा। तो सूर्य पूरा न हो करके छोटे छोटे टुकड़े में दिखाई दे रहा होगा। क्या ऐसा हुआ? सूर्य तो संपूर्ण सबके घड़े में पूरा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? श्रुति कहती है, ईशावास्यों के निकट का शांति पाठ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णम अदः पूर्णम, वह पूर्ण है, और इदं पूर्णम, पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो वह सूर्य पूर्ण है और हमारे घड़े का भी, इस घड़े का भी सूर्य पूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और पूर्ण से ही पूर्ण निकाला गया, तो पूर्ण से जब पूर्ण लिया गया तो पूर्णमेवा अवशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। तो सबके घड़े में सूर्य बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो सूर्य तो एक ही है और सबके घड़े में आया, बराबर आया। ठीक उसी प्रकार दिखाई दे रहा है जिस प्रकार आकाश में है, प्रकाश है कि नहीं है? और घड़े के भी सूर्य में आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि मेरे घड़े में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है, सत्य कह रहे हैं, कोई झूठ नहीं कह रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि बाबा ने घड़ा भी लिया है और उसमें जल भी डाल रखा है, किंतु एक समस्या है। क्या समस्या है? इन्होंने बढ़िया आरओ का पानी नहीं भरा है, न बढ़िया नल का शुद्ध जल भरा है, बल्कि एक तालाब से जल भर लाए हैं जिसमें काई लगी हुई है।
तो जल में जब काई लगी रहेगी तो बताओ सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो जैसे काई लगे हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार से दूषित मन से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार से ग्रस्त मन में भी भगवान नहीं बसते हैं। भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई, निर्मल मन जन सोई, निर्मल मन जन सोई, निर्मल मन जन सोई, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा बाबा एक काम करिए, आप अपने घड़े का जल फेंक दीजिए और शुद्ध जल भर लीजिए। तो निर्मल मन जब आपका होगा तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब इनके घड़े में तो आ गया, अब तो सबके घड़े में सूर्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब वही एक माता जी उधर से कह रही है पीछे से, महाराज हमारे घर में बहन ना देखा था। सही है, सूर्य भी इनके घड़े में नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि माता जी ने घड़ा भी ले रखा है और उसमें जल भी डाल रखा है, जल भी निर्मल है, लेकिन माता जी जल को लेकर के, घड़े को लेकर के दौड़ लगा रही हैं, चल रही हैं। तो जब चलेंगी तो घड़े का जल हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलते हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा? हिलते हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है क्या? नहीं बनेगा। तो जिस प्रकार हिलते हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार से चंचल मन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ये लोग गाते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले हो गया भजन। आदत हो
प्रकार हिलते हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार चंचल मन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, तब माता जी एक काम करिए, जल को लेकर के आप बैठ जाइए, स्थायी हो जाइए। जब जल हिलेगा नहीं तो आपके घड़े में भी सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। अब तो सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सबको। अभी एक सज्जन पीछे से कह रहे हैं, हमको नहीं दिखाई दे रहा। एक सज्जन कह रहे हैं कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है। सही कह रहे हैं, क्यों? समस्या है। अब सब कुछ ठीक है, जल भी स्वच्छ है, घड़े में जल भी है और जल स्वच्छ भी है और जल हिल भी नहीं रहा है, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जानते हैं क्यों? क्योंकि अब जल में या सूर्य के प्रतिबिंब में दोष नहीं है, दोष है दर्शक की आंखों। भैया के आंख में मोतिया बिंद है तो बताइए कैसे दिखाई देगा? जब जिसकी आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो कुछ दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन आंख में है मोतिया बिंद। तो इस आंख का इलाज मोतिया बिंद का, तो यहाँ जौनपुर में, चाहे बनारस में, चाहे इलाहाबाद में, चाहे सीतापुर अस्पताल, और ना ही कहूँ अगर न भगवान व्यवस्था करें तो चले आओ अयोध्या, दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय में, छावनी के महाराज जी के अस्पताल है, तुरंत ऑपरेशन फ्री में। जय हो। तो इस आंख का ऑपरेशन मोतिया बिंद का तो अस्पताल में हो जाएगा, तो इस आंख तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन हृदय रूपी आंख के मोतिया बिंद का ऑपरेशन कहाँ होगा? जो मन रूपी आंख में मोतिया बिंद हो गया है, उसका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का क्या नाम है? वह कौन सी दवा है? श्री गुरु पादारज मृदु मंजुल नयन दोष विभंजन। श्री गुरु पादारज, गुरुदेव भगवान के चरणों में लगी हुई फूल का अंजन बना करके जब आंख में लगाओगे तो नयन अमिया, आंख के लिए अमी यानी अमृत के समान है, और आंखों का दोष चला जाएगा। और जब आंखों का दोष चला जाएगा तो दिखाई क्या देगा? आंख का ऑपरेशन होने के बाद अच्छा दिखाई देता है क्या? आंख का ऑपरेशन हो जाए बढ़िया दिखाई देगा। हाँ, तो दिखाई क्या देगा? कि सुझहि रामचरित मणिमाणिक, सुझहि रामचरित मणिमाणिक, सुझहि रामचरित मानिक, गोपुत्र प्रगट जह जो जिन खानी। भगवान के चरण रूपी सूझे रामचरित, भगवान के चरित्र रूपी माला लाओ भाई। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जन मानिक।
तो भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम की प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए परीक्षित सत्यम परम धीमहि।